डियर जिगर्स, वेलकम बैक। आज फिर इलेक्शन वाला दिन है और हमारे साथ यहाँ लोगों की अक्सरियत पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उनकी हिमायत में है। और यहाँ पर हम इससे पूछते हैं कि जी सर, आपको क्या लगता है आज के इलेक्शन के हवाले से लोग क्यों पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इतना रश पीपल्स पार्टी के सिर्फ क्यों? सर, पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए कि पीपल्स पार्टी हमारे गोटों में काम करती है, पानी दिया हमें, रोड स्ट्रीट हमारे बनाया है पीपल्स पार्टी ने, और MP MNA हमारे बहुत अच्छे हैं, सलीम साहब, हकीम साहब। इस वजह से हम पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन पिछली बार जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी, उस हवाले से अब तक क्या क्या आपने तब्दीलियाँ देखी हैं? सर, तब्दीलियाँ तो आवाम के सामने हैं, इसीलिए हम आवाम को घर से नहीं ला रहे हैं, घर को आवाम खुद घर से बाहर निकल के आ रही है हमारे लिए। थैंक यू, वेलकम। डियर जिगर्स, पिछले साल हमने एक बंदे से जो सवालात किए थे, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उन्होंने तब्दीलियाँ नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। तो इस हवाले से एक साल गुजरने के बाद हम पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात है, कुछ तब्दीलियाँ आपने देखी या नहीं? जी सर। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। जी, आपने एक साल में कुछ तब्दीलियाँ देखी या नहीं? नहीं तब्दीली तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, बस ये है कि मैं भी दोबारा आ गया हूँ यहाँ तमाशा देखने। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई वो बल्दियाती इलेक्शन था, इस बार भी यही सारा सीन है। देखो, मैं अपने ज़िंदगी में जब से यानी मैंने होश संभाला है, तो मैं ये तीसरा आम इंतखाबात देख रहा हूँ। तो कौन सा तीर मारा? मैंने 8 भी देखा, 13 भी देखा, 18 भी देखा, ये चौथा है। ऐसा कौन सा एहसान किया? ये चौथा है। ठीक है, और पाकिस्तान का ये 12वां इलेक्शन है। तो उससे मेरा क्या फायदा? पाकिस्तान का ये 12वां इलेक्शन है। अच्छा, आप 3 में हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले भी कुछ नहीं था। अब लोग जो है ना, पिछली मरतबा एक आवाज़ लगा रहे थे कि सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करते हैं। मैं उस बंदे से ये सवाल करूँ कि पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म का नाम बताएं जो इलेक्ट होके आया था। अवामी ताकत से वो आके PM बना। ऐसा कोई भी नहीं है। बाकी जितने अभी भी बन रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई सिलेक्शन है, और वो हमें पता चल जाएगा। और ये और कुछ नहीं है, हमारे आपके साथ जो है ना एक मजाक है। कैसा लगा मेरा मजाक? सिस्टम में मसला है, जो भी इस सिस्टम से टकराया है उसका यही हाल हुआ है। ये अब दोबारा मैं पीछे नहीं जाऊंगा कि लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं कहाँ पे मेरा मैं अब इस चीज़ से हटकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप हाल ही में आउट ऑफ कंट्री होकर आए हैं, तो क्या आपने बुनियादी क्या डिफरेंसेस देखी पाकिस्तान में और बाहर की? देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है ना। अब जैसे अब मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, हमारे एक दोस्त ने लिखा हुआ था कि इतने सालों बाद जो है ना, ये देखो अब यहाँ पे ये 4-4 फीट पानी खड़ा होता था, अब हमारे यहाँ ये पानी नहीं होता, लेकिन वहाँ कीचड़ था। तो मैंने बोला ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 75 सालों बाद जो है ना बारिश होती है, लेकिन पानी चला जाता है, कीचड़ बाकी रहता है। 75 सालों में ये तब्दीली आई है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप वहाँ की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी UAE होके आया हूँ, तो सर वो 20-25 सालों में बना है, और कोई मुकाबला नहीं है किसी भी चीज़ के हवाले से। आप देख लें, कोई भी मुकाबला नहीं है इनका। यानी वो इतना हमसे आगे निकल तो उस मकाम तक पाकिस्तान को पहुँचने के लिए देखो, ये सारे हमारे जितने भी कुरान जमात के बड़े बड़े जो लोग हैं, सरदार वडेरे, ये सब वहाँ आते जाते हैं, उनको सब पता है किस तरह ये सिस्टम बनेगा, किस तरह लोगों के काम होंगे, किस तरह ये सारी चीज़ें बनेगी। ये रोड का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीज़ें, हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये वहाँ ये है वहीं के। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने यहाँ आते हैं और रहने धोने के लिए यहाँ पे ढोल बजाते हैं, लोगों को नचाते हैं, और ये सारा पैसा लेके निकल जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम TLP के लोगों के साथ हैं। ये हमारे आबिद भाई हैं। आबिद भाई, आप किस पार्टी की हिमायत में हैं और क्यों, क्या वजह है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारी इंटरव्यू जी। मैं TLP का हूँ जी। TLP जो ना इस वक्त पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह, पंजाब में तो तीसरी पोजीशन है, इस वक्त इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन आएगी, हमारी उम्मीद है। पहली बात, जो पिछले जितने भी गवर्नमेंट में जो लोग आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा ही कर दिया। वो आप लोगों के सामने कि मुल्क की हालत क्या है, कि मुल्क इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक को जब इक़्तिदार में लाएंगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जितने भी मामला हैं इंशाल्लाह वो निज़ाम मुस्तफ़ा के ही थ्रू सारे हल होंगे। हमारा मकसद है इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना। दूसरा सवाल मेरा ये है कि दौरान हाल मतलब आपके अपने ज़ाती इलाके से जो तासुरात ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे हैं, लोगों की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हिमायत में है, उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? सबसे
सबसे पहले बात ये है कि ये TLP माशाल्लाह 2016 या 2014 में जो ना यहाँ पे आई है पाकिस्तान में, ठीक है। और ये बुनियादी लोग हैं, इन्होंने तकरीबन 70 साल से ये यहाँ हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये अहम हल्का है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है जिसमें हम लोग इंशाल्लाह इनको विन करेंगे। ये इनके अपने जेन्युइन वोट हैं, जो हमें वोट पड़ रहे हैं ना वो भी इनके हैं, यानी कि लोग इनसे बेजार हैं। जो हमें वोट दे रहे हैं वो इन्हीं के वोट हैं। ये एक अरसे से इनको लोग वोट दे रहे हैं, 40-50 साल से। तो हम आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 800 वोट 2018 में मिला है। तो यानी कि लोग बेजार हैं इनसे, लोग हमें वोट दे रहे हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह एक टाइम आएगा ये भुट्टो का जो किला है इसको ख़त्म कर लेंगे, ये इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा का किला होगा। ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ हमारे साथ एक और भाई है। जी सर, आपने वोट दिया है? नहीं। आपका वोट देने का इरादा है? नहीं है। वजह? वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मगर क्यों? क्यों मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा। दोस्तों, इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ हूँ। आज हम इनसे पूछते हैं यहाँ के तासुरात इलेक्शन के हवाले से। सर, आपने यहाँ सुबह से लोगों की अक्सरियत को देखा है कि वो ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। बुनियादी वजह क्या लगती है, क्यों ये लोग इतना भरोसा करते हैं पीपल्स पार्टी पर? आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है? बुनियादी वजह ये है कि आपके सामने कॉलेज बन रहा है जी, ये रोड बना है सही। यहाँ पे तकरीबन 40 साल से कोई काम नहीं। सही। सलीम बलोच और हकीम बलोच की सरबराही में और पीपल्स पार्टी की सही सरबराही में सारे काम हमारे, बल्कि हमारे इलाके में अब कोई काम रहा ही नहीं। एवरेज का काम हमारा मुकम्मल है। पानी पटाई हमारे लग गया है, प्राइमरी स्कूल हमारा बन गया, हाई स्कूल हमारा बन रहा है, हाई सेकेंडरी स्कूल भी हमारा। इंशाल्लाह हॉस्पिटल के लिए हमने कहा वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इनका टर्न आएगा सही। वो भी इंशाल्लाह हॉस्पिटल के लिए भी आपने रिक्वेस्ट की है। अच्छा, इसके अलावा सड़कें तो आप लोगों ने पिछले इलेक्शन में ही आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब कभी हम कहते हैं कि 5 साल और मिले। अच्छा। और जो हमारे काम रहते हैं वो अच्छा, मतलब आपके प्लान्स पहले से रेडी है, मौके के इंतज़ार में। चलिए, शुक्रिया। सर हमारे साथ हैं मज़र आप शर्मा गई पगली। डियर जिगर्स, यहाँ पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद हुजूम के तौर पर मौजूद है। हम इनसे सवालात करते हैं। जी, आज के इलेक्शन के हवाले से तासुरात देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे जो मतलब वोट दे रहे हैं अंदर जाके किसी और को वोट देता है, लेकिन बाहर आता है जियो भुट्टो करता है। अंदर वो किसी और को वोट दे रहे हैं और बाहर आके जिए भुट्टो बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको खबर दी किसने? क्या आपने ये किया है? मैंने ये किया है, इसलिए आपने वोट दिए? अच्छा, आपने अंदर किसी और को वोट दिया और बाहर आपने जिए भुट्टो किया? अच्छा, और यहाँ पर इनसे हम पूछते हैं, हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका चैनल जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो चैनल के अंदर अपलोड करते हैं। शुक्रिया। बस मेरी दुआ है आप इसी तरह से वर्किंग करते रहें और आपके चैनल को जो है वो बूस्टअप मिलता रहे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जहाँ तक कि आपने जो है वो इंतखाबात की बात की, यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये NA 231 और PS 89 ये यहाँ उसके तहत यहाँ पे जो है उसका एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 116। तो यहाँ पे आम राय तो जो है वो पीपल्स पार्टी के ही हक में है, लेकिन आपने जैसा देखा कि मुख्तलिफ यहाँ पर पार्टीज यहाँ पर कंटेस्ट कर रही हैं। सही है। पीपल्स पार्टी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ TLP एक बड़ी जमात है, उसके बाद जो है वो दूसरी जमातें हैं जैसे कि जमात इस्लामी आप ले लें और MQM भी जो है वो। लेकिन ये हैरत अंगेज़ हकीकत है कि MQM भी यहाँ पे अपना जो है वो कंटेस्ट कर रही है यहाँ पे। उनका ये कहना था कि बाहर से लोग जियो भुट्टो कह रहे थे और अंदर वो किसी और को वोट डाल रहे हैं। क्या ये सच है? ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह वो बता रहे हैं, शायद वैसे हो। लेकिन एक और भी तासुर मैं आपको यहाँ देता चलूँ, ऐसा भी हो रहा है कि अंदर जाके लोग, ठीक है, वो भुट्टो को वोट देकर आ रहे हैं, तीर के ऊपर निशान लगा के आ रहे हैं और
और बाहर आके जाहिर कर रहे हैं कि हमने पीटीआई को वोट दिया है या एमकेएम को वोट दिया है। ये दोनों जो है वो वर्जन आप ले लें, ये दोनों तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। शर्म करो शर्म। अजहर भाई की उर्दू थोड़ी सही नहीं है। अजहर भाई आप क्या कहना चाहते हैं किस हवाले से? इलेक्शन के हवाले से? बोले कट्टी का अच्छा, अजहर भाई हमारे साथ हैं। अजहर भाई आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने तो बीबी को वोट दिया है। आपने बीबी को वोट दिया? हाँ, बकाया जो है अंदर अभी जो दो लोग पहले बोल रहे थे कि अंदर किसी और को वोट दे रहे हैं, बाहर किसी और का नाम दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता था, इनके नंगेपन को दिखाना चाहता था। मेरा एक पुराना दोस्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, जीशान भाई। जीशान भाई आप वोट दे रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। आप वोट किसी को नहीं दे रहे? मैं किसी को भी नहीं। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि असल बात है ये किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं, फिर किसको दें हम लोग? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है? मतलब आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्या किस तरह का काम देखना चाह रहे हैं? क्या मतलब कुछ आपकी पॉलिटिकल लीडर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इनके साथ, फिलहाल मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक मतलब पाकिस्तान जो का पॉलिटिक है ना, ये बिल्कुल बकवास है मेरे हिसाब से। या एक बंदा 10-10 वोट कास्ट करके आ रहे हैं, इधर सारे हुक्मरान खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। इसी वजह से मतलब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सेवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए भुट्टो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये लोगों का रश है इतना ज़्यादा। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कोई टेंशन का माहौल है, ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये हो नहीं रहा। असल में एक हकीकत है यहाँ पे, हमने देखा है यहाँ पे तमाम जो है इंतखाबात में कि 3 बजे के बाद जो है वो फुल धांधली वाला माहौल चलता है, लेकिन वो टेक्निकल धांधली होती है। बस आप दुआ करें कि मतलब कोई ऐसी कोई कहानी ना हो यहाँ पे, क्योंकि लड़ाइयाँ हर इंतखाब में यहाँ पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम दुआ भी यही करते हैं कि जितने भी जो है वो पार्टी के मेंबरान हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, आपस में भाई हैं, सारे दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, तो ऐसा कोई झगड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। A few moments later. हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। वैसे आप जाती तौर पर किस पार्टी की हिमायत में हैं? भाई मैंने तो जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। झूठ बोलो।
मैं तहरीक इंसाफ का जो है वो सपोर्टर था, बार बार झूठ बोलो। लेकिन तहरीक इंसाफ एक पार्टी की हैसियत से यहाँ मौजूद नहीं है। अगर पार्टी की हैसियत से कोई पार्टी ग्राउंड पे मौजूद नहीं है कि जिसको मैं वोट दे सकूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा दूसरा जो इंतखाब होगा वो पीपल्स पार्टी होगा। तो इस वजह से जो है मैं पीपल्स पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने वोट भी पीपल्स पार्टी को दिया और उन लोगों में मैं शुमार नहीं हूँ कि अंदर जाके मैंने किसी और को वोट दिया है तो बाहर आके जो है मैं कह रहा हूँ कि मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है।